हेलो गाइस, दिस जोली मिस्टर एंड वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हमने अवकलन के उन क्वेश्चनों को शामिल किया है जो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि इस बार भी वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। केवल वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने शामिल किया है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये सारे, जितने भी हम आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। मोटिवेशन के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, हो सकता है वो आपको एग्जाम में फेस करने पड़े, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, नजरअंदाज मत करिएगा, पूरी देखिएगा वीडियो। हो सकता है आपके पेपर में वो क्वेश्चन आ जाए और आप इस वीडियो को देखे हो, आपके सामने वो क्वेश्चन आ गया हो, है ना, तो आप कर पाओ उसको। ठीक है, और आपके नंबर बच पाए, है ना, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आपका पहला क्वेश्चन जो हमने लिखा है कि tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा रहेगा और लिखा रहेगा कि इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे, है ना, तो आप एक चीज यहाँ पे दिमाग में लगाओ कि अगर हम x का मान tan थीटा रख दे, x का मान tan थीटा रख दे, तो क्या अंदर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो उससे हल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्या हम ऐसा कर दें कि अंदर हम x बराबर tan थीटा मान लें। अब देखो, ये तो हमें समझ में आ गया कि क्या करना है इस क्वेश्चन में, कैसे इसको डिफरेंशिएट करना है ना, कैसे इसको हमें अवकलन करना है। लेकिन अब इसका प्रोसेस क्या होगा, जैसे आपको क्वेश्चन ये दिया है, आप ऊपर ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिख दो, अब फिर नीचे से लिखो कि माना y बराबर, क्वेश्चन को आप y के बराबर मान लो। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, इधर पक्ष में dy बाई dx आ जाएगा, तो y बराबर इतना मान लिया। अब यहाँ पे लिखो x बराबर tan थीटा प्रतिस्थापित करने पर, x बराबर tan थीटा प्रतिस्थापित करने पर, ये पूरा वे बता रहे हैं कैसे आपको एग्जाम में इसको रिप्रेजेंट करना है ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिख दिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस अब इसी में आपको tan थीटा, जहां जहां भी x आपको दिखे वहां वहां पे आपको tan थीटा लिखना है। जैसे यहाँ पे x था, हमने tan थीटा लिख दिया, यहाँ पे x क्यूब है यानी कि tan क्यूब थीटा हो गया, बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना, ये हो गया। अब हमारी जो अगली लाइन होगी क्या होगी, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इसको tan इनवर्स, है ना, tan 3 थीटा लिख सकते हैं। और हमें पता है कि tan इनवर्स tan थीटा या tan इनवर्स tan x जो होता है उसका मान x आ जाता है, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, 3 थीटा बन जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स tan 3 थीटा है यानी कि ये 3 थीटा बन गया। अब हमने यहाँ पे ये x बराबर tan थीटा माना था, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम देखें x बराबर, चूंकि हमने tan थीटा माना है ना, x बराबर हमने tan थीटा मान लिया। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो tan इनवर्स x होगा या नहीं होगा, है। तो हम यहाँ पे क्या, हम थीटा की जगह अगर tan इनवर्स x रख दें तो ये 3 tan इनवर्स x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि y बराबर हमें 3 tan इनवर्स x मिल गया, ये हमें यहाँ से फाइंड हो गया और यही हमें चाहिए था। क्यों, हमें देखो कैसे पता चल गया कि यहीं तक हमें करना था। देखो, इसको हम dy बाई dx कर सकते हैं, ये हमारा अचर हो जाएगा, और tan इनवर्स x का हम अवकलन करते हैं कि नहीं, क्योंकि वो सूत्र ही होता है कि d बाई dx tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। देखो करना क्या है, अब लिखना होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, आपको एक लाइन में लिखना होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब क्या करोगे, जब x के सापेक्ष कर रहे हो तो dy बाई dx हो जाएगा, ये इसका जब y का अवकलन करोगे, है ना, और ये नियतांक है तो ये आपका बाहर आ जाएगा, है ना, या फिर इसको पूरा दर्शा दो, एक लाइन कम मत करो, ये हो जाएगा d बाई dx। जब इस वाले का करोगे तो अंदर क्या रहेगा, 3 tan इनवर्स x रहेगा। ठीक है, अब चूंकि ये अचर है तो अगली लाइन में जब आप लिखोगे तो dy बाई dx, ये तो ऐसे ही रहेगा, बराबर ये 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि अचर है, 3 इंटू क्या हो जाएगा, d बाई dx tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब बताओ मुझे कि क्या हम
डी वाई बाई डी एक्स, इसको वापस लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि इसका फॉर्मूला हमें पता है या नहीं। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हमें पता है या नहीं? क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमारा फॉर्मूला है ना, तो इसका मतलब पता है। और फॉर्मूला होता क्या है कि डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब जब tan इनवर्स एक्स का हम अवकलन करते हैं तो कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यानी कि मिल क्या गया हमें क्या मिल गया? अगर हम इसको देखें, है ना, आंसर हमें मिल गया। चलो यहाँ थोड़ा सा एक लाइन ही है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसी में बहुत ज्यादा खिचड़ी हो गया है, तो ये आंसर अंततः क्या निकल जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 × 1 = 3, यानी कि 3 × 3 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अवकलन, है ना, हमारा अवकलन हो गया। अवकल गुणांक क्या हो गया? 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या दिया था कि इसका एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो क्या मिल गया हमें? 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दिखे, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे अंदर tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए x की वैल्यू क्या पुटअप कर दो? tan थीटा पुटअप कर दो। सबसे पहले क्वेश्चन को y के बराबर मान लो, ताकि तभी तो आप dy बाई डी एक्स कर पाओगे एक पक्ष में, है ना, इसका, क्योंकि दोनों पक्षों का डिफ्रेंशिएट कर पाओगे आप। y बराबर मानने के बाद x की जगह tan थीटा रख दो। उसके बाद हल करने के बाद जब आपको 3 थीटा मिल जाए तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x रख दो, और उसके बाद रखने के बाद उसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने में अचर पद को बाहर निकाल दो, और जो tan इनवर्स x बचेगा उसको आप क्या लिख दोगे? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का जब डिफरेंशिएट करते हो तो वो आपको फॉर्मूला पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हल कर दो, आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान सी सवाल है, कोई इसमें इशू नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इस तरीके से दिया होगा e की पावर x, x की पावर 2, मतलब e की पावर x स्क्वायर, ठीक है, e की पावर x स्क्वायर, और लिख देगा आपको कि e की पावर x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। आपको इसका अवकलन करना है, यानी कि इसका अवकल गुणांक आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा? देखो, सबसे पहले हमें इतना तो पता है कि d बाई डी एक्स ई पावर एक्स की वैल्यू क्या होती है? ई पावर एक्स, मतलब ई पावर एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो ई पावर एक्स ही हमें मिलता है, ठीक है। तो अब हम जो ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है इसको क्या कर लेंगे? इसको मान लेंगे एक्स मान लेंगे, ठीक है। इसको एक्स मान करके हम इसका अवकलन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर। तो जब हमने एक्स स्क्वायर को एक्स मान करके जब इसका अवकलन किया, यानी कि जब ये जो एक्स स्क्वायर है इसको एक्स माना तब इसका अवकलन किया, तो क्या आ जाएगा? की पावर एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, है ना। तो ये क्या कितना हो जाएगा? ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब क्या होता है, जिसको हमने x माना है, अगर वो x नहीं है, जैसे हमने इसको x माना, ये x तो है नहीं, x स्क्वायर है ना, तो अब उसका अवकलन हमें करना पड़ेगा, यानी कि अब इनटू में d बाई डी एक्स x की पावर 2। समझ पाए? क्या करना होता है कि जैसे e की पावर x का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर x ही मिलता है, लेकिन अगर यहाँ पे x स्क्वायर हो गया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उसको x मान करके उसका एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, और फिर जिसको x माने थे वो x तो था नहीं, माने ही थे ना x, तो उसका डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जैसे हमने x स्क्वायर को x मान करके डिफरेंशिएट किया था, है ना, x स्क्वायर को x माना था हमने, तो उसका डिफरेंशिएट किया, तो इसलिए हमने एक्स स्क्वायर फिर से डिफरेंशिएट कर दिया क्योंकि उसको एक्स माने थे। अब बताओ क्या हो जाएगा? ये e की पावर x की पावर 2, ये बेसिक रूल लगेगा इस वाले में, डी बाई डी एक्स स्क्वायर में, ठीक है। क्या, जैसे x की पावर n होता है तो ये हो जाता है n x की पावर n-1, ये वाला रूल इसमें लगेगा। तो ये आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा, और x की पावर 1 कम हो जाएगी। जब x की पावर 1 आपकी कम होगी, यानी कि 1 की कोई वैल्यू ही नहीं, तो आंसर एक्चुअल में कितना आ जाएगा? 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका मतलब आंसर हो जाएगा। जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करोगे, तो आपको ये मिलेगा। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, करना क्या है आपको? करना सिर्फ इतना सा है, एक्स स्क्वायर को एक्स मान करके पहले इसका डिफरेंशिएट करना है। इस तरह के क्वेश्चनों में ऐसे किया जाता है, तो आपको ये मिल जाएगा क्योंकि इस वाले रूल से, है ना, वो मिल गया। अब जिसको आपने एक्स माना था, यानी कि एक्स स्क्वायर को, उसका फिर से डिफरेंशिएट कर दो, जो कि नॉर्मल रूल से होता है,
की पावर n-1 से होता है, तो हमने वो कर दिया और हमें आंसर मिल गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अब आपको याद आ गया होगा कि जैसे अभी मैंने इस वीडियो में पहला क्वेश्चन बताया था, सेम टू सेम उसी तरीके से, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं होगा कि आपने एक तरीके का क्वेश्चन कर लिया तो आप सारा कर लोगे। क्वेश्चन को हल करने के लिए खासकर अवकलन और समाकलन में आपको सूत्र पूरे तरीके से आने चाहिए। जितने भी सूत्र होते हैं सब आने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के, फिर चाहे जिस चीज के हो, तभी आप अवकलन और समाकलन अच्छे से कर पाओगे। नहीं तो कहीं ना कहीं गलती जरूर कर दोगे, है ना। और आपको देख के डर जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा करना क्या है ना। तो इसलिए सूत्र पूरे याद रखो। अब देखो, इस अगर कुछ लोगों को ये कठिन लग रहा है, देखो अभी सरल बनाते हैं। हम सिर्फ एक सूत्र लिखेंगे, बस एक सूत्र लिखेंगे, काम खत्म। देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये अगर कुछ लोग जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते होंगे बुक खोल के देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये भी सूत्र एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है ये सूत्र, ठीक है। ये जो सूत्र होता है, अब देख करके बहुत से सारे लोग समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन कैसे हल होगा, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। जो नहीं समझ पाए होंगे अभी समझा देते हैं। देखो, ये सूत्र होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब अगर हम यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू tan थीटा मान लें, x की वैल्यू tan थीटा मान लें, तो अंदर क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा बन जाएगा, cos 2 थीटा बन जाएगा। और फिर जब ये cos इनवर्स है, यहाँ cos 2 थीटा है, यानी कि 2 थीटा बचेगा। फिर थीटा की वैल्यू हम कितना रख देंगे, tan इनवर्स x। फिर वहां से हमें tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। हल हो गया क्वेश्चन हमारा, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर यही सूत्र आपको नहीं याद है तो फंसे पड़े रहोगे, आप नहीं कर पाओगे, है ना। यही सूत्र आपको नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। तो चलो हम बताते हैं कैसे करना है। सेम वही चीज है कि आपको ये क्वेश्चन ब्लैक पेन से डालना, फिर उसके बाद ब्लू से आप माना लिखना, है ना। अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे, नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। y बराबर इतना लिख देना, ठीक है, माना y बराबर, ये क्वेश्चन आप लिख दिया। अब यहाँ पे लिख दो कि x बराबर tan थीटा प्रतिस्थापित करने पर, अपना लिख लेना, ठीक है। x बराबर tan थीटा प्रतिस्थापित करने पर, जहां पर भी, अब इस लाइन में जहां पर भी x हो वहां पे आप क्या रखोगे, tan थीटा रख दो। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कुछ मैंने यहाँ पे सूत्र बताया वो यहाँ पे आगे लिख देना, चूंकि ब्रैकेट बना के, चूंकि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट बंद। अब इस वाली लाइन में लिखो y बराबर cos इनवर्स बटा, अंदर क्या लिख दोगे, cos 2 थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई, ये यहाँ पे हमने बता दिया। यहाँ पे क्या लिख दोगे, cos 2 थीटा। अब चाहे जो सूत्र यहाँ लिखे हो चाहे यहाँ लिखना, है ना, यहाँ लिखना, क्योंकि इस लाइन में चेंज हो रहा है तो यहाँ लिखोगे ज्यादा बेटर होगा। तो cos 2 थीटा हमने लिख दिया। अब देखो, हमें पता ही है कि cos इनवर्स cos 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 थीटा हो जाएगी। सूत्र तो इतना तो पता ही है कि cos इनवर्स cos x की वैल्यू x होती है, तो ये 2 थीटा हो गई। अब जैसा कि हमें पता है कि x बराबर अगर हमने tan थीटा माना है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पर जब यहाँ पे आप लिखना, एक लाइन और बढ़ा लेना कि y बराबर 2 tan इनवर्स x, है ना। यहाँ पे ब्रैकेट में करके ये दोनों लाइन दिखा देना इस वाले लाइन के सामने, बहुत सुंदर लगेगा। और जितना ज्यादा सुंदर लिखोगे, जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर दोगे, टीचर को परेशानी नहीं होगी समझने में, उतना ज्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x आप आराम से लिख देना और ये दोनों लाइन इसके सामने लिख देना। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे लिखना कि x के सापेक्ष, है ना, ये काम हो गया। अब इतना का काम हो चुका है, हल करने का काम खत्म। अब अवकलन करने का काम आया कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब इस पक्ष का करोगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, इस पक्ष का करोगे तो d बाई डी एक्स 2 इंटू tan इनवर्स x होगा या नहीं होगा, है ना। तो अभी इसी लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, इसको यहीं पे छोड़ दो। बराबर क्या हो जाएगा, 2 अचर पद है, बाहर निकल आएगा, तो d बाई डी एक्स tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना। और हमें क्या पता है कि 2 इंटू, ये 2 तो अचर है, इसका क्या अवकलन होता है, d बाई डी एक्स tan इनवर्स x का क्या अवकलन होता है, सूत्र पता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने पहले क्वेश्चन में भी इसकी चर्चा कर रखी है। तो अंततः मिलेगा क्या कि dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू 2 × 2 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा अंततः क्या मिल जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। तो सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह है, करना कुछ भी नहीं है, आपको ये सूत्र जरूर याद होना चाहिए। अगर ये सूत्र नहीं याद है आप नहीं कर पाओगे। ये सूत्र में आपको tan थीटा दिख रहा है, सीधा x के बराबर tan थीटा रखना है, हल करना है, आपको इतना मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 थीटा मिलेगा, थीटा की वैल्यू आपको tan इनवर्स x रखनी है, जो यहाँ पे आप माने हो इससे निकाल लेना। फिर उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन कर दोगे, tan इनवर्स x का तो आपको याद ही होगा, क्योंकि मैंने सब पहले ही बोल दिया सारे सूत्र याद करो। तो फिर सूत्र याद कर रहे होगे तो आप यहाँ पे tan इनवर्स x का आसानी से डिफरेंशिएट कर पाओगे और लिख दोगे, काम खत्म, पैसा हजम। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, पूरा जरूर देखिएगा आप, क्योंकि अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से दे देगा। क्वेश्चन बोलेगा कि dy/dx ज्ञात कीजिए जबकि x² + y² इज इक्वल टू a² हो तो। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि sin e की पावर x का x के सापेक्ष आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, हमें dy/dx ज्ञात करना है जबकि ये x² + y² बराबर a² हो तो। क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, हमें x के सापेक्ष हम लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, यहाँ पे लिख देना दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बहुत नॉर्मल सा है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो जब इसको करोगे, जब dy/dx x² हो जाएगा इसका अवकलन करने पर, और ये प्लस हो जाएगा, और ये ये क्या हो जाएगा dy/dx, यहाँ y की पावर 2 होगा क्योंकि y² है, और इधर क्या हो जाएगा, ये चूंकि अचर पद है तो dy/dx a² हो जाएगा। ठीक, जब इसका करोगे क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना। बाकी तो ये ठीक ही है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे y है, y² को हमें x मानना पड़ेगा, तो y² का करोगे तो 2y आएगा। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दो कि हमने y को x माना है, x वो है नहीं, इसलिए हमें y का फिर से अवकलन करना पड़ेगा, यानी कि dy/dx। और ये अचर पद है, अचर पद का अवकलन करोगे 0 आएगा, है ना, 0 आएगा। तो अब यहाँ पे क्या बन गया कि 2x + 2y, ठीक है, 2x + 2y। आप एक काम करो इसको, हाँ, या फिर लिखी दो इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो कि यही लाइन डबल बार हो गई है। तो अब हम अगली लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है अगली लाइन, क्या हो जाएगी, dy/dx हमें ज्ञात करना था, तो हम dy/dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये उधर जाएगा, नेगेटिव होगा, माइनस का 2x और बटा, क्योंकि ये गुणे में है, ये गुणे में है, 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, और ये गुणे में है तो उधर जाकर के ये भाग में बन जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -x बटा y आ जाएगा। यानी कि dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी, dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी, -x बटा y। इस तरीके से समझ गए होगे, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की, sin e की पावर x की। करना क्या है, इसका अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो हम लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx sin e की पावर x हो जाएगा। अब हम इसको sin x मानेंगे, sin x का अवकलन करोगे आपको cos x मिलेगा, लेकिन ध्यान देना x हमने e की पावर x को माना है, यानी कि e की पावर x। अब देखो हमने इसको x माना है, x है नहीं ना, तो इसलिए हमको इसका भी अवकलन करना पड़ेगा क्योंकि हमने मान रखा है, तो ये dy/dx e की पावर x हो जाएगा। हम जानते ही हैं कुछ कि क्या जानते हैं हम कि e की पावर x का अवकलन करने पर e की पावर x ही आता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू cos e की पावर x। ये हमारा क्या हो जाएगा, अवकल गुणांक sin e की पावर x का। तो ध्यान दो, कुछ नहीं करना, ऊपर वाली सवाल में भी कुछ नहीं करना, सीधा सीधा x का करो आप, इसका भी करो, इसका भी लिख दो। ये अचर पद है, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे y² को हमने y माना है, इसलिए y का फिर से हमें अवकलन करना पड़ेगा, और ये नॉर्मली हो गया 2y, और x का तो जानते ही हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, 2x हो जाएगा। बाकी अब आपको dy/dx इधर छोड़ दो, बाकी को इधर ला करके काट पीट दो, काम खत्म, आंसर आपका आ जाएगा -x बटा y। पांचवें क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको x मानो, e की पावर x को x माना तो cos x आया, यानी कि x जिसको माना था उसको लिखो, e की पावर x को लिखो, e की पावर x को आपने x माना था नहीं, इसलिए इसको फिर से अवकलन कर दो e की पावर x का, तो e की पावर x ही आएगा, यानी कि एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू cos e की पावर x। तो क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हमने, इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।